Assalamualaikum dear kids. I hope you all are safe and sound. So kids, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर. ओके, इससे पहले हमने जो रीड किया था वो था, एक तो हमारा चैप्टर था किसान, ठीक है, जो हमने जिसके क्वेश्चन आंसर वगैरह कर लिए हुए हैं, और थोड़ा सा इसका बुक वर्क जो है वो रहता है, तो वो मैं आपको आज सेंड कर दूँगी, जो आपने अपनी बुक के ऊपर ही फिल करना है. ओके, तो आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर रीड करवाऊंगी. इससे पहले मैंने आपको व्याकरण करवाई थी. व्याकरण में हमने लिंग पढ़े थे, और लिंग जो मैंने आपको भेजा हुआ है वो आपने पूरा का पूरा लर्न करना है. पहले तो आपने लिंग की परिभाषा लर्न करनी है, साथ में उसके उदाहरण लर्न करने. ओके, एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो हर एक, जो भी डेफिनेशन होती है, जो भी परिभाषा होती है ना, साथ में आपको एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद करनी होती हैं. ओके, और उसके बाद जो आगे मैंने उसको दो प्रकार आपको उसके करवाए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. आपने उनकी भी परिभाषा याद करनी है. पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग के उदाहरण, स्त्रीलिंग के उदाहरण. ठीक है, अगर मैं आपको पेपर में ये पूछूंगी कि दादा का पुल्लिंग क्या होता है, सॉरी, दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा, या फिर अगर मैं ऐसा पूछूंगी कि माता का पुल्लिंग क्या होगा, तो वो आपको चेंज करना आना चाहिए. ओके, तो आज का हमारा चैप्टर क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा लेसन है साहसी बालक. ओके, तो इसी को रीड करना हम शुरू करते हैं. साहसी बालक, बालक तो हो गया छोटा बच्चा, और साहसी किसको कहते हैं? साहसी कहते हैं हिम्मत वाले को. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जिसमें हिम्मत होती है. ओके, तो रीड करना स्टार्ट करते हैं. कहते वह था तो अभी बच्चा, यही कोई 12-13 वर्ष का, छोटा सा कद, नन्हे नन्हे हाथ पैर, दुबला पतला शरीर तथा आंखें आई हुई. कहते ये जो लड़का कौन था? बिल्कुल छोटा सा लड़का था. कितना? 12 या 13 साल का लड़का था. और कद से भी वो बहुत छोटा सा, उसके हाथ पैर जो थे वो बहुत नन्हे नन्हे थे, और शरीर जो था वो उसका बहुत दुबला पतला था. मतलब अगर हम किसी वीक स्टूडेंट की बात करें ना, वीक पढ़ाई में वीक नहीं, जो अपनी से हेल्थ से वीक होता है, जैसे जो बिल्कुल दुबला पतला होता है, मतलब हेल्दी नहीं लगता वो देखने में, तो ये बिल्कुल वैसा ही था. आंखें आई हुई, मतलब उसकी जो आंखें थी वो भी रेड रेड थी बहुत ज़्यादा. परंतु था वह बड़ा वीर और साहसी. उसका नाम था अली. कहते चाहे वो जितना मर्जी देखने में दुबला पतला लगता हो, कमज़ोर लगता हो, लेकिन जो था वो, उसका जो दिल था वो बहुत बहादुर था. वो वीर था और साहसी था, और उसका नाम क्या था? अली. वह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब का बेटा था. कौन था अली? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो थे अबू तालिब, उनका बेटा था. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका रहना सहना होता था. उनके आचरण से वह बड़ी अच्छी तरह परिचित था. कहते वो किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. और उनके जो आचरण से वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो उनका बिहेवियर था उससे वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ था. वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को अल्लाह के रसूल बनाया, तो उसने इस्लाम का संदेश लोगों तक पहुंचाने का आदेश दिया. संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया आपने निकटतम संबंधियों से शुरू होती थी. अल्लाह की यातना तथा नरक के आग से डराकर उन्हें बुरे कामों से रोकना, और उन्हें और अच्छे कामों के लिए तैयार करना आपका उद्देश्य था. कहते अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ने उनको रसूल बनाया, तो अल्लाह ने उनको क्या संदेश दिया कि जो लोग हैं उनको बुरे कामों से हटाओ और अच्छे कामों की तरफ लाओ. तो उन्होंने सबसे पहले ये संदेश किसको सुनाया? जो उनके अपने जो निकटतम संबंधी थे, मतलब जो अपने रिलेटिव्स थे, क्लोज रिलेटिव्स थे, उनसे उन्होंने शुरू किया कि क्यों ना हम जो है वो अपने पहले फैमिली से ही शुरू करो, मैं लोगों को जो है वो अल्लाह का संदेश बताना. इस आदेश अनुसार पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के लोगों को अपने भोजन पर आमंत्रित किया. कहते तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी उनके ख़ानदान के लोग थे सबको उन्होंने इनवाइट किया. किस पे? दावत के लिए. वह बच्चा भी खाने में सम्मिलित हुआ. कहते हैं वो जो बच्चा था, जिस बच्चे की बात हो रही है हज़रत अली की, कहते वो भी क्या हुआ, उस खाने में सम्मिलित हुआ, मतलब शामिल हुआ. दौड़ दौड़ कर खाना लाता और सबको पानी पिलाता. कहते अब वो काम में लग चुका था, सबको खाना भी खिला रहा था, पानी वगैरह सर्व कर रहा था. जब सब लोग खाना खा चुके तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्लाह का संदेश सुनाया. कहते जब सब लोगों ने खाना वाना ख़त्म कर दिया, तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का संदेश सुनाना लोगों को शुरू किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर उन तमाम बातों को बयान किया जिनके लिए अल्लाह ने आपको भेजा था. कहते अब वो उनके क्लोज रिलेटिव्स थे. ऐसे तो संदेश वो सबको एक ही तरह का सुनाते थे, लेकिन इनको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ समझाया.
जीवन बिताने का वह तरीका भी बताया जो अल्लाह ने आपको बताया था। कहते जीवन तरीके का बिताने का वह तरीका बताया जो अल्लाह ने उनको बताया था कि ये जाके लोगों को बताओ, अगर वो इस तरीके से चलेंगे तो ही जो है वो उनको जन्नत मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे ये दायित्व सौंपा है कि लोगों को, क्या दायित्व सौंपा है, अब मैं आगे आपको बताती हूँ। जो इसका सेकंड पेज है, आगे टर्न कर लो आप, पेज नंबर जो है वो 32 उस पर। तो कहते हैं अल्लाह की इच्छा बताऊं और स्वयं भी उस पर चलूं। कहते हैं अब मुझे, मेरा ये दायित्व है, मतलब मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को जो है वो अल्लाह की इच्छा बताऊं और स्वयं भी उस पर चलूं। लोगों को भी बताऊं अल्लाह की क्या इच्छा है और फिर मैं उस पर खुद भी चलूं, क्योंकि आप तब तक किसी दूसरे को वो बात मनवा नहीं सकते जब तक कि आप वो खुद नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप दूसरों को बोलोगे कि पढ़ना अच्छा होता है, नमाज पढ़ना अच्छा होता है, कुरान पाक पढ़ना अच्छा होता है, तो वो आपको देखेंगे, बोलेंगे ये खुद तो पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ हमें बता रहा है, सिर्फ जो है वो हमें ज्ञान बांट रहा है। तो अगर आप खुद करोगे तो लोगों को भी बिलीव होगा कि हाँ कोई अच्छी ही बात है, क्योंकि ये खुद भी कर रहा है और हमें भी बता रहा है। अल्लाह की आज्ञा का पालन करने पर जो इनाम मिलेगा उसकी शुभ सूचना सुना दी। अवश्य उसकी अवज्ञा के कारण जो दंड मिलेगा उससे भी अपना अवगत करा दूं। कहते हैं उन्होंने क्या बोला कि जो अल्लाह की आज्ञा का पालन करेगा उसकी क्या सूचना है, उसकी यही सूचना है कि उसको जन्नत मिलेगी। और जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, जो उनकी अवज्ञा करेगा, मतलब आज्ञा का पालन ना करेगा, उसको क्या दंड मिलेगा, दंड के स्वरूप उसको क्या मिलेगा, उसको जो है वो जहन्नुम मिलेगी। पूरी बात कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस बड़े काम के लिए कौन मेरा साथ देगा। इस अवसर पर खानदान के छोटे बड़े, जवान बूढ़े तथा स्त्री पुरुष सभी उपस्थित थे। कहते अब उन्होंने जब सारा संदेश सुनाया और अंत में उन्होंने क्या पूछा कि मेरा साथ कौन देगा। अब जो मैंने आपको काम बताया है, इस काम के लिए मेरा साथ कौन देना चाहेगा। तो इस खानदान में तो अब सभी लोग जो थे वो सम्मिलित थे, चाहे वो जवान हुए, चाहे वो बूढ़े हुए, चाहे वो स्त्री पुरुष बच्चे, सब थे उसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर सब लोगों ने चुप्पी साध ली। इस नेक और बड़े काम के लिए में हाथ बटाने का साहस किसी में ना था। अब काम तो बहुत बड़ा था, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत थी इस्लाम को फैलाने की। इसके आगे उन्होंने कितनी परेशानियां देखी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो हम अच्छे से जानते हैं ना। तो कहते हैं इसलिए लोगों में साहस नहीं था कि हम जो है वो अपनी बात, उनकी बात पे जो है वो क्या करें, हामी भरें। ये चुप्पी देखकर वह बच्चा मन ही मन सोचने लगा, क्या सत्य का मूल्य इतना कम है कि उसकी पुकार सुनकर सब लोगों को सांप सूंघ गया। अब वो जो बच्चा था, वो जो अली था, वो बात सुन के, सबको देख के वो हैरान था कि मतलब सत्य, कि अगर सच का मूल्य, मतलब सच को जानने के लिए, सच का साथ देने के लिए लोग इतने ज़्यादा वो हैं कि वो ऐसे चुप हो गए जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, आज इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे। उनका जीवन निष्कलंक है, वह कोई बुरा काम नहीं करते, फिर ये लोग चुप क्यों हैं, सत्य का साथ देने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। अब ये बातें वो सारी मन ही मन सोच रहा था कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, तो इसीलिए ये वाली बात जो उन्होंने हमें बताई है, अल्लाह का संदेश सुनाया है, ये भी झूठ नहीं हो सकता। उनका जीवन जो है वो निष्कलंक है, उनके ऊपर कभी कोई कलंक किसी ने नहीं लगाया। और उनकी इतनी बड़ी बात सुनकर फिर भी ये लोग जो है वो उनका साथ देने के लिए, सत्य का साथ देने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं। अरे मेरे माता पिता भी चुप हैं, तो क्या मैं भी चुप रहूं। नहीं, कदापि नहीं, मैं तो साथ दूंगा। भले ही मेरी आंखें आई हुई हैं और मैं दुबला पतला हूं, तो क्या हुआ, मैं अवश्य अच्छे काम में सबका साथ दूंगा। आज हम 2 हैं, कल हम संख्या में और भी अधिक हो जाएंगे, फिर हम सब सत्य का संदेश दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो अब उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मेरे जो माता पिता हैं वो भी चुप बैठे हैं, तो मुझे भी चुप रहना चाहिए। फिर उसने बोला, नहीं, कदापि नहीं, कभी भी नहीं, मैं हमेशा सत्य का साथ दूंगा, चाहे मैं दुबला पतला हूँ, चाहे मेरी आंखें आई हुई हैं, मैं अवश्य जो है वो अच्छे काम के लिए साथ दूंगा। अभी हम सिर्फ 2 ही हैं, 2 को किस किस को बोल रहा है, वो खुद को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहता चाहे अभी हम संख्या में, गिनती में 2 हैं, तो आगे जाके इंशाल्लाह हम और भी हो जाएंगे और हम जो है वो लोगों तक सत्य का संदेश पहुंचाएंगे। बच्चे से रहा ना गया, वह तुरंत खड़ा होकर बोला, मैं आपका साथ दूंगा, इस मार्ग में आपके साथ आपका हाथ बटाऊंगा। अब बच्चा जो था वो एकदम से खड़ा हो गया और उसने क्या बोला कि मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपके इस मार्ग में, इस रास्ते में मैं आपका हाथ जो है वो बटाऊंगा। सब लोग हैरान होकर उस बच्चे का मुंह ताकते रह गए। वही बालक आगे चलकर बड़ा योद्धा और विचारक हुआ। वही हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के पति और इस्लामी सल्तनत के चौथे खलीफा। अल्लाह उनसे राज़ी हों।
देखो मतलब कैसा उनका पहले शरीर था, कैसे उनकी मतलब मानसिक स्थिति थी, लेकिन जब उन्होंने सत्य का साथ देने का एक बार निश्चय कर लिया तो बड़े होकर वो क्या बने, एक बहुत बड़े योद्धा बने, विचारक बने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने। मतलब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला, उनके साथ उन्होंने शादी की। और हमारे जो चौथे खलीफा थे वो भी कौन थे, हज़रत अली ही थे। यही हमारी सल्तनत के चौथे खलीफा, और अल्लाह उनसे राज़ी हो, मतलब अल्लाह जो है वो उन पर रहम करें। वह सत्य के लिए बड़े ही दयालु थे और असत्य और जुल्म के खिलाफ उतने ही कठोर। कहते वो जितने सत्य के साथ जो थे वो दयालु थे, सच के साथ जितना वो साथ देते थे, तो असत्य के लिए वो उतने ही कठोर थे। सत्य मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। कहते इसी सच के रास्ते पर चलते चलते उन्होंने अल्लाह की राह में, इस्लाम की राह में जो है वो अपना जीवन का बलिदान कर दिया। तो ये हो गया आपका लेसन कंप्लीट। तो आज का आपका होमवर्क जो मैं बताऊंगी वो आपका पीछे वाला लेसन जो है वो किसान, उसका जो बुक वर्क है वो मैं आपको भेजूंगी। आपने वो बुक के ऊपर ही करके मुझे बुक की ही फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है। ओके, तो जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताती हूँ बच्चों, इनको साथ साथ लर्न किया करो। आगे आपके U3 भी जो है वो जल्दी ही होने वाले हैं, तो उनकी तैयारी आप पहले से ही शुरू कर दो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।